तो हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं आज कि जो ट्यूशन फीस पे करते हैं उसका डिडक्शन कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, उसके बारे में टोटल ओवरऑल डिडक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात यह है कि जो सेक्शन 80C है उस पे हमें ट्यूशन फीस का डिडक्शन मिलता है, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए से ज्यादा में हमको मिलेंगे नहीं। अगर हमारी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी होंगी, हमारे एक्सपेंडिचर भी होंगे, तो भी 1.5 लाख हमारी मैक्सिमम लिमिट है। बहुत सारे डिडक्शन है उसमें, जैसे ट्यूशन फीस, LIC प्रीमियम, PF का हो गया, हाउसिंग लोन रिपेमेंट वगैरह वगैरह, जिसको हम आगे देखेंगे। बट फिलहाल इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्यूशन फीस के बारे में। तो ट्यूशन फीस के बारे में अगर हम देखें तो जो हमारा मेन प्रोविजन है, पहले ये डिस्कस करते हैं, फिर इसमें हम आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो मेन प्रोविजन में ये है कि अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं और आप उनकी ट्यूशन फीस पे करते हैं, जो भी आप फीस पे करेंगे उस फी का अप टू 1,50,000 तक आपको डिडक्शन मिल सकता है। अगर उससे ज्यादा फीस होगी, जैसे 2 लाख 3 लाख, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये ओवरऑल डिडक्शन का हमारा सेक्शन है। अब इसमें क्वेश्चन आंसर अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अब जिसको एक एक करके मैं क्वेश्चन के हिसाब से इसमें सेटल अपन करेंगे। तो चलिए ठीक है, पहले अगर हम पहला क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे दो, ये 2 बच्चों की। मैंने अगर आपके 2 बच्चे हैं और अगर दोनों बच्चे पढ़ते हैं तो उस पर आप जो भी फीस पे करोगे उसका आपको बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, ये हमारे प्रोविजन में दिया हुआ है। अब अगर इसमें मैं क्वेश्चनिंग करूं कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा अराइज होता है कि चलो 2 बच्चे हैं, अगर तीसरा बच्चा हुआ तो क्या होगा। तो अब देखिए तीसरे बच्चे के केस में इसमें बहुत से सिनारियो जो मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा। तो पहला चीज ये कि तीसरा बच्चे का डिडक्शन हमें नहीं मिलेगा, मैक्स टू मैक्स 2 बच्चों का डिडक्शन हमें मिल जाएगा। अब बात आती है कि अगर जो पेरेंट्स है, अगर दोनों पेरेंट्स की जॉब है, दोनों रिटर्न फाइल करते होंगे, और अगर 3 बच्चे हैं तो अब क्या होगा इस सिनारियो में। इस सिनारियो में ये होगा कि जो रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं तो हर एक पेरेंट्स को यहाँ पर 2 बच्चे अलाव है। तो किसी भी 2 बच्चे का एक पेरेंट्स में आप ले सकते हो, थर्ड बच्चे का सेकंड किस में आप करके दोनों क्लेम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके 4 बच्चों में 2 इधर और 2 इधर करके आप क्लेम कर सकते हो। यानी कि ये चीजें जो लिमिट दो, ये एक इंडिविजुअल के लिए दी हुई है। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया। चलिए अब इसमें हमने मैक्सिमम चाइल्ड का देखे थे। अब इसमें और भी क्वेश्चन आएंगे जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। अब हम देखते हैं एक्सपेंडिचर पेड फॉर सेल्फ एजुकेशन नॉट अवेलेबल। ठीक, तो ये जो डिडक्शन है ये की चीज के लिए दिया हुआ, आपके बच्चों के लिए। अब हम सेकंड क्वेश्चन में ये चीजें देखते हैं कि मान के चलिए आप खुद भी एम्प्लॉय है, आप खुद भी कहीं पर कोई कोर्स कर रहे हैं या फिर कोई प्रोफेशनल डिग्री, कोई भी चीज ट्यूशन फीस आप खुद के लिए भी ले रहे हैं, तो क्या आपको डिडक्शन मिलेगा। तो खुद के लिए आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब सेकंड, और अगर आपकी वाइफ है या आप स्पाउस की बात हम कर लेते हैं, वाइफ के लिए हस्बैंड, हस्बैंड के लिए वाइफ, तो अगर आपकी स्पाउस भी अगर कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ कर रही है तो उसका डिडक्शन आपको मिलेगा, उसका डिडक्शन भी आपको नहीं मिलेगा। आपके पेरेंट्स हो, आपका स्पाउस हो, आपकी बहन हो, आपका भाई हो, इनके ऊपर भी अगर आप खर्चा करते हैं तो भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बी श्योर आपके बच्चों के लिए ही यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं कि जो बच्चे हैं, अब हमारे अगर खुद के बच्चे हैं तो ठीक है, उस पर हमको डिडक्शन मिल जाएगा। सेकंड बात आती है कि अगर हमने किसी को अडॉप्ट किया हुआ है, तो अडॉप्ट अगर हमने किया है तो उसका डिडक्शन हमें मिलेगा। उस केस में भी हमको डिडक्शन मिल जाएगा क्योंकि हम अडॉप्ट कर लिया तो अब हमारा चाइल्ड होगा। ठीक है, बट मैक्सिमम लिमिट जो 2 की है वही रहेगी। अब बात आती है कि मैंने जो अडॉप्ट कर रखा है तो वो डिपेंडेंट भी होना चाहिए मुझ पर कि नहीं। तो ये भी एक कंडीशन है कि वो डिपेंडेंट मुझ पर होना चाहिए, किसी और पर नहीं। अगर किसी और पर डिपेंडेंट है तो फिर उसका डिडक्शन मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर मैंने अडॉप्ट कर रखा है तो मान लो मेरा बच्चा, बट मैंने अडॉप्ट किया हुआ है, बट अपने भाई को दे दिया, अब वो उसके खर्चे उठाता है तो उसको डिडक्शन नहीं, उसका डिडक्शन हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब और अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये जो डिडक्शन है हमने अभी बात किया कि जो पेमेंट हम करते हैं, तो ये जो स्कूल कॉलेजेस हैं, ये रजिस्टर्ड होना या फिर प्राइवेट में भी हम ट्यूशन भेजते हैं उसका डिडक्शन मिलेगा। तो उसके बारे में ये चीज है कि जो भी स्कूल कॉलेजेस होंगे वो रजिस्टर्ड होने चाहिए।
आइदर स्टेट गवर्नमेंट स्कूल रजिस्टर्ड हो, आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो अगर वो रजिस्टर्ड हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज हो गई, स्कूल हो गए, कॉलेज सारे अगर रजिस्टर्ड है तो आपको डिडक्शन मिलेगा। अगर आप प्राइवेट कोचिंग में हैं, कहीं पर ट्यूशन लगा रखा है आपने, या फिर कोई ऐसे प्रोफेशनल कोर्स प्राइवेट में आप ले लो, तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो पेमेंट है वो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट होनी चाहिए, पहली चीज। अब सेकंड चीज अगर हम इसमें देखें तो जब हम स्कूल में भी फीस देते हैं तो फीस भी बहुत तरह की होती है, जैसे डोनेशन होती है, स्कूल की लैब का हो गया, तो ऐसे बहुत सारे उसमें ऑप्शंस होते हैं। तो ये जो इस तरह के आइटम्स है ना, जैसे डोनेशन, ये सारे के बेनिफिट हमारे को मिलने वाले नहीं है। ठीक है, जैसे हम उसमें अगर कुछ एक्सपेंसेस की बताऊं, जैसे हम लेते हैं तो कुछ डोनेशन हो गई, डेवलपमेंट फीस के नाम पर उसको ले लेंगे। सेकंड है ट्रांसपोर्ट चार्जेस हो गए, जब हमारा बच्चा स्कूल जाता है तो ट्रांसपोर्ट मतलब आप बस की सुविधा अगर हुई है तो हमें ट्रांसपोर्ट का मिल जाता है। फिर जैसे होटल में रहना तो होटल के चार्जेस भी हम पे कर देते हैं। मेस का खाने का तो मेस का अपन दे देते हैं। जैसे लाइब्रेरी फीस है, स्कूटर, साइकिल, कार स्टैंड चार्जेस, ऐसे बहुत सारी चीजें वहां पे। फिर कभी कभी लेट फीस भी हमसे वो ले लेते हैं। उसके बाद हमारा टर्म फीस ले लेते हैं। और उसके बाद अगर हम कोई डिस्टेंस लर्निंग भी हम करते हैं, डिस्टेंस लर्निंग जैसे डिजिटली हम ले लेते हैं। उसके बाद में कोई पार्ट टाइम भी कोर्स हम करते हैं, प्राइवेट ट्यूशन हो गए, फिर बिल्डिंग फंड हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें इसमें होती है। ये सारे का जो फीस हम पे कर रहे हैं हमें मिलेगा नहीं। ठीक है, जो हमारी मेन एजुकेशन के लिए उसका सिर्फ हमको डिडक्शन मिलेगा, बाकी हम जो भी एक्स्ट्रा देते हैं उसका हमको बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया और टॉपिक है कि जैसे भी प्री स्कूल, जैसे नर्सरी हमने देखा, नर्सरी हो गया, प्ले स्कूल हो गया, इस सब में अभी बच्चों को हम भेजते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे एकदम होते हैं ना, नर्सरी में भेजोगे तो अगर वहां कोई फीस है तो उसका डिडक्शन हमें मिलेगा कि नहीं? उसका डिडक्शन हमें मिल जाएगा। ये एक सर्कुलर आया है, तो उस सर्कुलर के बेस पर यहाँ पे प्रॉपर क्लेरिफाई किया गया है कि उसका डिडक्शन हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी देख लिया क्या क्या, दो बच्चों का हमने देखा, उसके बाद हमने कोर्सेज का देखे, पार्ट टाइम में डिस्टेंस होते हैं तो उसका हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा हमने फीस का देखा कि बहुत सारी एडिशनल फीसेस होती है, उसका हमको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके बाद हमने प्री नर्सरी देख लिया, उसका हमको बेनिफिट मिल जाएगा। एक्सपेंसेस हमने देखे। अब देखिए यहाँ पे एक समराइज फॉर्म हमने अभी नॉर्मली देख लिया है। अब कुछ कुछ चीजें जो है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमने देखा था, तब उसमें हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो अब जैसे एक केस है कि मान के चलिए हमारा डाइवर्स हो गया है, मतलब हस्बैंड वाइफ का डाइवर्स हो गया और अब बच्चा आपके पास में है, तो बच्चे मान लो आप उसको पालने वो नहीं पाले, तो इस केस में अगर वो बच्चों को जब आप पढ़ाते लिखाते हो तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? इसका बेनिफिट हमको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डाइवर्स से कुछ लेना देना नहीं है, आपके डिपेंडेंट है, आपके बच्चे हैं, तो आपके बच्चे होने की वजह से आपको उसमें मिल जाता है। ठीक है, अडॉप्टेड चाइल्ड का हमने देख लिया, अगर हम लिया तो हमको मिल जाएगा। अब मैंने ये भी अभी देखा कि सपोज हमने अभी यहाँ पर देखा कि 1.5 लाख की लिमिट है, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि जैसे हमारा एक बच्चा, उसका भी हम 1.5 लाख रुपए फीस भरते हैं, दूसरा बच्चा उसकी भी फीस हम 1.5 लाख रुपए भरते हैं, तो हमने 3 लाख रुपए फीस दिया। अब इस 3 लाख रुपए में हस्बैंड वाइफ हम दोनों की अर्निंग है, दोनों रिटर्न फाइल करते हैं। तो दोनों रिटर्न अगर फाइल करते हैं तो 1.5 लाख एक ले ले, 1.5 लाख दूसरा ले ले, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर जो दी हुई है वो 1.5 लाख है, तो हम उसके हिसाब से बाइफरकेट करके प्रॉपर्ली कर सकते हैं। ठीक, अब एक और केस है, जैसे डिस्कस करता हूँ कि हमने अभी बात किया था कि 80C में बहुत से डिडक्शन है, जैसे LIC प्रीमियम, स्कूल फीस, सुमन, और सबको क्लब करके 1.5 लाख रुपए का मिलता है। ठीक है, तो अब मान के चलिए कि मेरा ट्यूशन फीस हमने 2 लाख रुपए हमने पे किया। ठीक है, अब डिडक्शन तो 1.5 लाख मिलेगा, बट अब एक चीज ये है कि मेरा 1 लाख रुपए का डिडक्शन ऑलरेडी दूसरे सोर्स से आ गया, जैसे LIC प्रीमियम या PF से होकर मेरे को 1.5 लाख रुपए का आ गया। अब ये 1.5 लाख आने के बाद में 2 लाख रुपए फीस है, तब 2 लाख रुपए फीस में मान के चलिए 50,000 मैंने अपने पास क्लेम कर लिया, तो मेरा 1.5 लाख का कोटा मेरा हो गया। अब मेरी वाइफ भी करती, वो रिटर्न फाइल करती, तो बचा हुआ 2 लाख में जो 1.5 लाख का कोटा था वो उनको हो सकता है, ऐसा हम क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक को हम बाइफरकेट करके नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे जो रिसिप्ट होती है ना वो पेमेंट वाइज में होती है। आइदर 1 लाख हम लेकर पूरे के पूरे 2 लाख रुपए अपनी वाइफ में डालकर कर दें। अगर अलग अलग बच्चों का होगा
जैसे जो हमने 2 लाख फीस पे किया, मान लो 2 बच्चे 1 लाख इसका 1 लाख इसका पे किया, तो 1 लाख इसमें क्लेम कर लो, 1 लाख अपने में क्लेम करो, ऐसा हो जाएगा। बट अगर एक ही बच्चा होगा तो उसके केस में ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब ये चीजें एक और इसमें क्वेश्चन अराइज होता है कि जो हमें डिडक्शन मिल रहा है वो अक्रूवल बेसिस में या पेमेंट बेसिस में। तो पेमेंट मतलब होता है कि हमने पेमेंट कर दिया, अक्रूवल मतलब कि पेमेंट ड्यू है बट हमने अभी पेमेंट नहीं किया है। तो ये जो डिडक्शन है ये पेमेंट बेसिस में होता है, ठीक है। तो अब जो हमारा ईयर है अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म हो जाता है। तो अगर मान के चलिए मुझे असेसमेंट डेट 24-25 में मुझे क्लेम करना है, तो मुझे मार्च 24 के पहले जो भी मेरे पेमेंट हुए होंगे उसका ही बेनिफिट मिलेगा। जैसे मेरी फीस है, मैंने 31 मार्च को मैंने पेमेंट कर दिया, तो मेरी इस असेसमेंट ईयर में वो कवर हो जाएगा। बट अगर मैंने उस फीस को 1 अप्रैल में कर दिया तो वो नेक्स्ट ईयर चला जाएगा, मुझे इस साल उसका बेनिफिट मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये पेमेंट बेसिस में हमारे ईयर में इसका पेमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे इसमें क्वेरीज थे। अगर आपको कोई और इसमें क्वेरी है, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करिए, कमेंट में क्वेश्चन डालिए तो मैं उसका उसमें रिस्पॉन्स आपको दे दूंगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ गई होंगी। अब अभी कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे उसको भी एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। अब जैसे कैन मदर क्लेम द बेनिफिट ऑफ ट्यूशन पेड फीस फॉर हिज सन डॉटर, तो उसमें तो सिंपल चीज है कि मदर क्लेम कर सकती है। फिर इफ अ कपल हैव 4 चिल्ड्रन कैन दे बोथ क्लेम फीस फॉर 2 चिल्ड्रन, ये भी हमने डिस्कस किया था कि 4 बच्चे तो 2-2 कर सकते हैं। फिर इफ कपल हैव 1 चाइल्ड एंड पेड फीस ऑफ हिज 2,50,000 कैन दे बोथ क्लेम ट्यूशन फीस 1,50,000 ईच, यस दे बोथ क्लेम ट्यूशन फीस। तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि अगर आपका 1 ही चाइल्ड है और अगर आपने फीस पे रखा है तो आप अपना डिडक्शन दोनों हिसाब से अपना क्लेम करके आप कर सकते हैं, ठीक है। और डेट का भी हमने कर लिया। लेट फीस के बारे में हमने भी डिस्कस किया था कि अगर आप ट्यूशन फीस का पे करते हैं, उसमें कोई लेट फीस है, लेट फीस का आपको बेनिफिट मिलेगा, तो ट्यूशन फीस होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये अगर आपको कोई और क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे में हम और आगे न्यू टॉपिक्स जो है जल्दी शेयर करेंगे।